सर क्या कहेंगे, आपके समाज का अध्यक्ष चुना गया है आपको? मैं पहले सर्वप्रथम मेरे सर्व समाज राजस्थानी समाज संस्था ने मेरे को मतलब सतीश कोम का जो जिम्मेदारी दिया है, उनके लिए मैं उन पूरे सतीश कोम समाज राजस्थानी समाज सेवा संस्था को धन्यवाद देता हूं कि मुझे जो नई जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं पूरे तन मन धन से समाज की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। और इसके अलावा अभी जो चुनावों का माहौल चल रहा है, उस चुनावों के माहौल में राजस्थानी समाज भाजपा के साथ में है और भाजपा का महापौर बना के सब समाज सर्वसम्मति से निर्णय लेके उनके साथ में रहेंगे। आपके समाज में क्या क्या ऐसा चीजें हैं जो समाज सेवक को लेकर के अमित राठौर जी को सपोर्ट किया जाएगा? अमित जी को हमारे राजस्थानी समाज सेवा ने जो मतलब यहाँ 22 नंबर वार्ड से जो जवाबदारी दिया है, उनके लिए हम पूरी राजस्थान समाज इनके साथ में खड़ा रह के कदम से कदम मिला के उनको जिता के अपने सतीश कोम का मतलब डंका बजाएंगे। मेरा सवाल है आपसे कि पूरा समाज जो है, राजस्थान समाज जो है, जो पूरी तरह से बीजेपी के लिए खड़े हैं और आज से नहीं, शुरू से बीजेपी के लिए खड़े हैं। एक जो इनका समाज का आपका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है बीजेपी के कार्यकाल में या जो बीजेपी अभी सत्ता में है और यहाँ के लिए जो बीजेपी आप महापौर मांग रहे हो, ठीक है कि हमारा महापौर बैठना चाहिए, तो आपको ऐसा क्या दिखा बीजेपी के? दो चीजें ऐसी कुछ बताइए आप। देखो, मैं पहले तो सबका आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे सामने इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं और ले लीजिए। आपको पता रहेगा भाईंदर में पहली सीट एक नरेंद्र मेहता लेके आए गए, 96 की बात है, वो मेरे सामने की बात है। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाईंदर में कभी भी दूसरी पार्टी थी और अभी दिखती भी है। ये आपको सब पता ही है और मैं किसी को नहीं करना चाहूंगा, मगर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे महापौर भाजपा का बैठ रहा है और पूर्ण विश्वास है हमें। बारे में क्या बताना चाहेंगे? राजस्थानी छत्तीस को मतलब सब समाज मिलकर संस्था बनाई गई है एक, और उनका अध्यक्ष हमने सर्वसम्मति से पटेल जी को बनाया गया है। हमारे मंगल पटेल जी राजस्थानी सेवा संस्था के अध्यक्ष को बनाया है और इनके मार्गदर्शन में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। मेरा एक सवाल है कि राजस्थान समाज जो इस समय वसई विरार को बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, पहले से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो वसई विरार में आने वाले समय में आप क्या डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं? मतलब क्या करना चाह रहे हो? आपकी अगर पार्टी महापौर के रूप में वहां पे बैठती है या सत्ता में आती हो, तो आप क्या प्लान है आपका आगे? कुछ तो आपने डेवलपमेंट प्लान बनाया रहेगा कि हमें इस तरह से वसई विरार को डेवलप करना है, तो कुछ तो प्लान होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास कुछ हमसे शेयर कर सकते हो कि हमने ये प्लान बनाया है, अगर हमारा महापौर बैठता है तो हम आने वाले समय में ये चीजें हम करेंगे जी। तो क्या आपने क्या प्लान बनाया? डेवलपमेंट में देखिए, यहाँ एक तो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, सब सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें सबको तकलीफ होती है। दूसरा, हमारा ब्रिज का ईस्ट वेस्ट का ब्रिज 2 पास हो गया है, उसका बजट भी पास हो गया है। 2 और पास हुआ, लेकिन उसका भी बजट पास नहीं हुआ, उसका वो भी जल्दी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है वो ईस्ट वेस्ट का ब्रिज का। हॉस्पिटल का हो गया, गार्डन बहुत कम है ही नहीं, सब बिल्डरों ने जमीनों बिल्डिंग बना दी, लेकिन गार्डन के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। न खुला खेलने के लिए मैदान नहीं है, पार्किंग के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई जगह पार्किंग नहीं है, बिल्डिंग के अंदर जगह नहीं है, बाहर रोड पे खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। हमको पार्किंग का सुविधा चाहिए, गार्डन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और ब्रिज चाहिए, ईस्ट वेस्ट का चाहिए, और ग्राउंड खेलने के लिए ग्राउंड एक भी नहीं है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं, कोई सुविधा नहीं है। वो दुकान के सामने फुटपाथ पर बैठते हैं, सुबह सुबह के बैठते हैं, वहाँ न्यूज पर बैठते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनके लिए स्थान बने, अच्छा स्थान बने। आई होप कि जो आपने बोला है, आपका महापौर बैठे तो आप करिए, ताकि हमें फिर से आपसे सवाल ना पूछना पड़े। और धन्यवाद।